अकेली मायावती है क्या? मायावती का सिक्का तो चला गया। जब तक की माइनॉरिटी की रजामंदी नहीं है तब तक हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। सर, मीडिया का कहना कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की आवाज़ को उठाना चाह रहा है। और सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे एक बात स्पष्ट है कि सरकार और सरकार की नीतियां हमेशा से अल्पसंख्यक विरोधी रही है। यहाँ पर मौजूद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जहाँ पर यूसीसी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर मौजूद की गई चर्चाओं पर आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं। सर, यूसीसी को लेकर जो बीजेपी का रुख है, अमित शाह ने बयान दिया था कि आदिवासी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य इससे दूर रहेंगे, तो क्या ये एनआरसी और सीए की तरह मुसलमानों को टारगेट करने वाला? ये मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये पूरी तरह पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर आप यूसीसी से पहले ही ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को दूर कर देंगे, यूसीसी लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक देश एक कानून। जब आपने पहले ही किसी को अलग कर दिया तो यूसीसी रहा मीन्स के इसे पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये 2024 के बाद रस्ते में पड़ जाए, अभी माहौल बना कहाँ चाहते हैं, चुनावी उस पर ही काम कर रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है बीजेपी जो है मुसलमानों को टारगेट करने का जो एक उनका आदत है, उनका एक वो जो हमेशा टारगेट करते हैं, तो वो 2024 की तैयारी मुसलमानों को टारगेट करने वाली कर रहे हैं? देखिए, ये जो बात आप कह रही हैं मुसलमानों को टारगेट, यूसीसी से सिर्फ मुसलमान तो इफेक्ट हो नहीं रहा। तो ये मीडिया का कहना कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की आवाज़ को उठाना चाह रहा है। हमारा कहना ये है कि हमें ही खाली टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, इवन हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो बात कहना कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी चाहती है कि इस तरह की बातें हों और आप लोग हमसे इस तरह की बातें करें। खाली हम टारगेट नहीं हो रहे हैं, पूरा मुल्क का टारगेट है। सर, मणिपुर में जिस तरह से लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं किया गया है, तो क्या इससे बीजेपी की नीयत टूटती है? तो आपको हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए। पीएम इस पर बात नहीं करना चाहते, इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ, सीधा बीजेपी की नीयत पे सवाल होना चाहिए और ये हमसे ज़्यादा आप लोगों को करना चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं तक सीएम 267 के तहत मोदी जी चर्चा को तैयार नहीं है, तो क्या सवाल भागना चाह रहे हैं? बात नहीं, बिल्कुल भागना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। कांग्रेस के ज़माने में राजीव गांधी जी खुद मौजूद हुआ करते थे, तो उसकी मिनिस्ट्री मौजूद हुआ करती थी, ये तो है। और ये जो अभी लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, तो इससे क्या विपक्ष क्या तैयारी है इसको लेकर? विपक्ष देखेगी, हम विपक्ष में नहीं हैं, हम तो आम आदमियों की तरह कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटी पे सफा। सरकार ने अगर यूसीसी के लिए सही तरीके से काम करना होता तो उन्होंने उनके पास जो ड्राफ्ट है, उनके दिमाग में जो ड्राफ्ट है, वो पब्लिक में अभी तक ओपन आउट किया रहता और फिर उसमें सुझाव मांगे रहते। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं करती। सरकार के जो सरकार के प्रमुख जो है, प्रधानमंत्री हो या चाहे उनके सभी लीडर हो, वो सिर्फ किसी भी अधिकृत प्लेटफॉर्म पर बात न करते हुए वो पब्लिक में बयानबाजी कर रहे हैं। और सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे एक बात स्पष्ट है कि सरकार और सरकार की नीतियां हमेशा से अल्पसंख्यक विरोधी रही है। और अदर देन हिंदूज जब है, उनको वो दोहरी सदस्यता के पक्ष में रहते हैं, तो वो उनके धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसलिए माइनॉरिटी जो है वो यूसीसी के खिलाफ है। सर, अमित शाह का बयान आया था कि आदिवासियों को इससे दूर रखा जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि सीए एनआरसी जैसा कानून ये बनाया जा रहा है जो केवल मुस्लिमों के लिए अप्लाई होगा? देखिए, अमित शाह जी जो उन्होंने जो बयान किया है वो पब्लिक रैली में बयान किया है। उन्होंने अगर बयान सदन में किया रहता तो उसको हम तवज्जो देते, लेकिन उनका बयान जो है तो चुनाव में होता है और वही कहते हैं कि चुनाव में सिर्फ जुमले के बयान किए जाते हैं। उन्होंने जो कहा है नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी देश भर में आदिवासी लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना है उनका? देश भर के आदिवासी लोगों ने इसका विरोध किया है, दलितों ने विरोध किया गया है और सभी प्रकार के माइनॉरिटीज़ ने उसका विरोध किया गया है। तो जनमत जो है वो यूसीसी के खिलाफ है, सरकार उसे लाने की कोशिश न करे। एक तरफ जहां बहुजन का अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो सरकार अगर एक समान कानून ला रही है, सबके लिए एकता ला रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में विविधता में एकता को मान्यता दी हुई। भारतीय समाज व्यवस्था में
हर एक की अपनी अपनी रहन सहन का ढंग है, अपनी अपनी एक संस्कृति है। उन संस्कृतियों को भी बचाकर हमें आगे चलना चाहिए, ये भारतीय संविधान कहता है। और यूसीसी का मामला जो भारतीय संविधान के द्वारा उन्होंने कोट किया है, उसमें एक बात सबसे अहम है, जब तक कि माइनॉरिटी की रजामंदी नहीं है तब तक हम उसे आगे नहीं ले जा सकते। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। तो अभी सभी हम जहाँ तक देख रहे हैं, बातचीत करें, पूरे देश में बातचीत करते हैं, सभी माइनॉरिटीज़ यूसीसी के खिलाफ है, जिनके लिए ये दाना लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वही खिलाफ है तो सरकार क्यों ये कर रही है? सर, मणिपुर पर पूरा देश झकझोर है इस समय और विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी जी भाग रहे हैं। अमित शाह बैकफुट पर है, कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार है। कैसे देखते हैं? देखिए, मणिपुर का जो हादसा हुआ है वो देश के लिए कलंक है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय संसद से नहीं भागे हैं, इससे पहले उन्होंने यूएस में से तकरीबन 70 कांग्रेसमैन ने, वहाँ के जो सांसद है, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को और कहा था राष्ट्रपति को कि आप बताइए इस पे। तो वहाँ से भी उन्होंने चुप्पी साधी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुप्पी साधी थी। और आज सदन में वो एक गलत जिद आके लेके बैठे कि मैं इस पर कोई बहस नहीं करूँगा, कोई जवाबदेही नहीं दूंगा। तो इनका ये रवैया एंटी डेमोक्रेटिकल है। संजय सिंह बर्खास्त हो गए, निलंबित हो गए। संजय सिंह जो बर्खास्त किए गए वो देश की तानाशाही का एक उत्तम नमूना है और देश को मैं मेरी तरफ से ही चलाऊंगा। मुझे जो जवाब पूछेगा मैं उसको क्या कर सकता हूँ ये मुझे बताइए। 36 सेकंड मोदी जी ने कहा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें भी मोदी जी राजनीति कर गए। छत्तीसगढ़, राजस्थान। देखिए, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट 36 सेकंड का भी जो दिया हुआ है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे उनके भक्तों को उनका ट्रेलर चलाने के लिए दिया है, क्योंकि 36 सेकंड में भी उन्होंने उस घटना की पुरजोर निंदा नहीं की है, उसको कंपेयर करने की ही कोशिश की है। सर, बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद अब 90 दिन में मणिपुर में हिंसा होने के बावजूद ना तो अशनावी वैष्णव का इस्तीफा लिया गया, ना ही अब बीरेन्द्र सिंह का लिया जा रहा है। तो इससे क्या भाजपा की क्या रणनीति है इसके पीछे कि वो इस्तीफा नहीं लेते? सरकार जो है उनके कट्टरपंथियों को बचाना चाहती है, हमेशा से बचाती आई हुई है। और जो भी एंटी माइनॉरिटी रहेगा उसको हमारा पूरा संरक्षण रहेगा, यही एक बार सरकार फिर से बताना चाहती है। वो खड़े होकर के सवाल पूछना शुरू कर देंगे, वहाँ वो जवाब देने लायक नहीं है। संजय सिंह ने सवाल किया तो उनको निकाल दिया गया। अगर वहाँ को प्रधानमंत्री ने कोई बयान ही नहीं दिया, प्रधानमंत्री बयान तो दे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट चलने के बाद पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहा है प्रधानमंत्री। ये तो संविधान का अवमान करने का, संसद के अवमान का मामला है। जब पार्लियामेंट चलती है तो किसी मिनिस्टर को बाहर बोलने का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट में बोलना पड़ता है। ईस्ट इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर इस तरीके का नरेंद्र मोदी ने बहुत सारा इंडिया के नाम पर, बहुत सारे इंडिया के नाम पर योजनाएं बनाई। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के नाम लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोपोगेट किया। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो क्या वो इंडिया अभी ईस्ट इंडिया है? वहाँ से लिया उन्होंने। हार मान गए हैं क्या? चुनाव से पहले मोदी जी घबरा गए हैं। ध्रुवीकरण के पीछे सोच ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमको बहुमत में मिलेगा, इस वजह से ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सर, नया सगोपा छोड़ा गया यूसीसी, क्या लगता है कि इंडिया विपक्ष की इंडिया पर ये हिंदू मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण करने का राजनीतिक हथकंडा है। अगर कामयाब हो गया तो बीजेपी आ जाएगी 2024 में। अगर मुसलमान मैदान में उतरे होते तो चुनाव ऐलान हो गया होता। मुसलमानों ने बहुत समझदारी से काम लिया, उन्होंने वो काम नहीं किया। बीजेपी किस तरह से मिजोरम में जन आंदोलन की तस्वीरें बाहर आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि दूसरे राज्यों में भी लोग जाग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? किसके विरोध में? बीजेपी के विरोध में। बीजेपी तो जाने वाली है मैडम, लेकिन पसमानदा मुस्लिम को लेकर चल रही है बीजेपी 24 आने दीजिए, जाने वाली है। सर, बीजेपी पसमानदा मुस्लिम को लेकर चल रही है, इसके पीछे का खेल क्या है? बीजेपी पसमानदा मुसलमान को लेकर चल रही है। यूपी मुसलमान यूनाइटेड हो करके बीजेपी के विरोध में वोट डालता है तो बैकवर्ड के नाम पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, इंडिया और इंडिया वो बैकवर्ड के लिए भी कुछ करने वाली नहीं है।
ओबीसी, उनको केवल बीजेपी को वोट चाहिए, क्योंकि जो मोदी बैकवर्ड का है वो बैकवर्ड का अभी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती कर रहा है नरेंद्र मोदी। इतने शेर है, इतने भालू है, इतने अभी जंगल में ये है, मगर ओबीसी इंसानों की गिनती नहीं कर रहा है। अच्छा सर, अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ होगा? इंडिया विपक्ष का इंडिया अविश्वास प्रस्ताव पास ला रही है मोदी सरकार के खिलाफ। क्या अविश्वास प्रस्ताव पास विपक्ष के खिलाफ, क्या इससे कुछ होगा मोदी सरकार अविश्वास का? प्रस्ताव के पीछे अपोजिशन का दाव पेच ये है कि हमने प्रधानमंत्री को बुलाने के बावजूद भी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद उसको आना ही पड़े। लेकिन अमित शाह कल ये तो बैकफुट दाव पर पेच है आए। अपोजिशन सर, का। अमित शाह कल बैकफुट पर आए, कहे कि हम तैयार हैं चर्चा करने को। तुम्हें तो प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा ना अंदर। क्या वजह है कि पीएम मोदी इस तरह की चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे? इसके पीछे क्या वजह, आपको क्या लगता है? देखो, मोदी का थ्रू आउट लाइफ में एक कैरेक्टर है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं मानता। तो लगता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब दिया जाए। ये मोदी का कैरेक्टर नहीं है। सर, आपका आंदोलन कैसा रहा ईवीएम को लेकर? आप हमेशा ये रहते हैं, अब आगे का क्या प्लान है आपका? 2024 नजदीक है। ईवीएम के बारे में अभी आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। केवल ईवीएम के मुद्दे पर भी भारत बंद किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अभी खारिज हो अभी जाती है अभी याचिका, अभी सर। आपको जो 7 अगस्त को हमारा आदिवासियों के द्वारा भारत बंद है यूसीसी के विरोध में। सर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है ईवीएम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है ईवीएम को लेकर। तो संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट ही है क्या? संविधान में सड़कों पर उतरने का भी तो है। सड़कों पर भी तो निपटा जा सकता है बदमाशों को। कर्नाटक जीत गई, वहाँ तो ईवीएम का खेल हुआ है सर। कर्नाटक भी तो कौन जीत गया? कौन जीत गया? कांग्रेस जीत हाँ, तो गई। ईवीएम का 2 ही तो पार्टी को फायदा हो रहा है। एक कांग्रेस को हो रहा है, एक बीजेपी को हो रहा है। तो और कौन सी पार्टी है सर? आप पत्रकार होने के बावजूद भी आप हमको बोल रहे मामनी साहब जी, और कौन सी पार्टी है? हैं? और कौन सी पार्टी है? कांग्रेस देखो, की भी? पार्टी तो पनपने दिया जाए, ये तो डेमोक्रेसी है। विपक्ष में मायावती नहीं है सर, खत्म हो इस पर रहे क्या हैं। कहना चाहेंगे? हाँ? एक शब्द। हाँ? विपक्ष में मायावती ने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं। क्या? विपक्ष में मायावती ने पहले मना कर दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। मायावती को मैसेज दिया अमित शाह ने कि बहन जी अंदर जाओगी तो हमारे पास भी अंदर भेजने का विकल्प है। सर, बड़ा आरोप है आपका। तो इधर अंदर जाना चाहती हूँ कि उधर अंदर जाना चाहती हूँ? तो सर, विकल्प कौन है सर? कांग्रेस? अब बहुजन में कोई है नहीं सर, मायावती हो गई। बहुजन में क्या है सर पार्टी? हाँ? बहुजन में कौन सा पार्टी दिख रहा है अभी? बहुजन मायावती पहले मना कर देती बहुजन है। में पार्टी क्यों नहीं है? अकेली मायावती है क्या? मायावती का सिक्का तो चला गया, अब नहीं लगता। खत्म हो चुका है। अब 13% तक नीचे आ गया। 30% वाली मायावती 13% आ गई। 13% में आप बताइए कोई एमपी बन सकता है? कोई एमएलए बन सकता है?